हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और इसके पहले हम 6 जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा आपके आने वाले उत्तर प्रदेश या बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं सहित एसएससी, रेलवे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और ये उन्हीं चुनिंदे प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है जो आपके आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में। जी हाँ, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हमें जो है मुश्किलों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त करना ही है। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक हमें अपने कदमों को रोकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये है आपका पहला प्रश्न और ये कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। जी हाँ, बौद्ध संगीति की यहाँ पे बात हो रही है। और ये द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में। ऑप्शन ए है आपका अशोक, बी है कालाशोक, सी है अजातशत्रु और डी है उदयन। ठीक है, तो पहले का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, देखिए इसमें एक ट्रिक आता है, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के प्रथम मतलब इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। एक ट्रिक पर सारे मतलब जितने भी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है उसको याद रख सकते हैं। उसका एक ट्रिक है राजा महाराजा आजा। ठीक है, वेश्या सबका काल है, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंकाल है। ये आप लोग याद रख सकते हैं, कुंवर मित्र कंगाल है, कुंवर मित्र कंगाल है। ठीक है, ये देखिए कंगाल है। इसमें आपका है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजा महाराजा आजा, और ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। आप लोग याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383, 400 से 100 घटाएंगे, 383 में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। और जो लास्ट जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। राजा, ये आपका जो होगा राजगृह में, ये पहला वाला ये स्थान हो जाएगा आपका। और ये अभ्यास मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, शासनकाल हो जाएगा। ठीक है, शासनकाल किसके शासनकाल में। तो सबसे पहले है राजा महाराजा आजा। यहाँ पे देखिए 3 शब्द आपको मिलेगा। तो पहला राजगृह में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप, महाराजा महाकश्यप याद रखेंगे, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और आजा से अजातशत्रु हो जाएगा। उसके बाद 383 में जो द्वितीय हुआ था, वेश्या सबका काल है, तो ये आपका वैशाली में हुआ था। और ये सबका से सबाकामी हो जाएगा, सबाकामी की अध्यक्षता में। और काल से क्या हो जाएगा, कालाशोक की शासनकाल में ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति क्या है, पटाओ मत आशिक। देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र, पटाओ से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और मत से यहाँ पे मोगलीपुत्र तिस्त। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्त के शासनकाल में, तिस्त के शासनकाल में हुआ था। मतलब सॉरी, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष थे। और यहाँ पे आपका अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। मोगलीपुत्र तिस्त जो थे वो अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और लास्ट में है आपका कुंवर मित्र कंकाल है, तो ये आपका कुंडल वन में हो जाएगा कुंवर से। और मित्र से क्या हो जाएगा आपका वसुमित्र या अशुघोष की अध्यक्षता में। और कंगाल से क्या हो जाएगा, क से कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लेंगे, राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। ठीक है,
और इसमें चारों बहुत संगीति आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी में से आपका जो है द्वितीय का ये पूछा गया था, द्वितीय का ये काला शोक हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ। ठीक है, प्रथम हूण आक्रमण की बात किया जा रहा है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी साथ साथ लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना नंबर आप लोगों का आया। प्रथम ए है चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय, और सी है आपका स्कंदगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो दूसरे का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका स्कंदगुप्त जो हो जाएगा। प्रथम हूण आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मेघालय, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है त्रिपुरा। तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम जो है आपका 7 बहनों का भाग नहीं है। ठीक है, सिक्किम, बाकी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो है ये आपका 7 बहनों का ये राज्य होता है। इसको 7 सिस्टर स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये है आपका केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है निवेश, बी है विनिवेश, और सी है आपका विदेशी ऋण, और डी है आंतरिक बाजार उधारी। ठीक है, तो चौथे का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका निवेश जो होता है शामिल इसमें नहीं होता है केंद्रीय बजट पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो निवेश आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। B.R. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, आपका अनुच्छेद जो है 14 से संबंधित है, ए में, बी में है अनुच्छेद 15 से, सी में है अनुच्छेद 32 से, और डी में है अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी किसको कहे थे, तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। और 32 में क्या है, उसके बाद अगर हम बात कर ले कि इसमें सब में कि मतलब किस अनुच्छेद में कौन कौन से बात कहे गए हैं, तो हम अनुच्छेद 14 की बात कर ले तो इसमें जो है विधि के समक्ष समता है। इसमें क्या है, विधि के समक्ष समता, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 15 की बात कर ले तो इसमें आपका क्या कहा गया, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो ये आपका 15 में है। और 32 में जो है आपका अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है ये। ठीक है, और यही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 5 तरह के रीट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो और 40 में क्या है, तो 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सारे आर्टिकल से संबंधित जो प्रश्न होगा उसको याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए है आइंस्टीन, बी है रोमर, सी है हाइजेंस और डी है न्यूटन। ठीक है, तो छठे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइजेंस ने मतलब इसका सिद्धांत दिया था, ये प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि माता पिता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा। ठीक है, तो A B O या AB होगा, ऑप्शन बी है A या B होगा, ऑप्शन सी है A B या AB होगा, ऑप्शन डी है O A या AB होगा। ठीक है, तो 7वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, A या B होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यदि रक्त समूह माता पिता में पिता का AB है और माता का O है तो बच्चों का संभावित रक्त समूह A या B होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और O को या AB को, एक को सर्वग्राही कहा जाता है और एक को सर्वदाता कहा जाता है। तो O जो होता है सर्वदाता होता है और AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है।
तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? ऑप्शन ए है माही नदी, बी है तापी नदी, सी है पेरियार नदी और डी है गोदावरी नदी। ठीक है, तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर ये पोचमपाद परियोजना स्थापित किया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, वो किस गणना पे आधारित है? 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन ए कह रहा है, बी है 1971 की जनगणना पे, सी कह रहा है 1981 की जनगणना पे और डी कह रहा है 1931 की जनगणना पे। ठीक है, तो 9वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 1971 की जनगणना पे आधारित है वर्तमान लोकसभा के सीट का आवंटन। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है वो है आपका, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं को अपनी आत्मकथा लिखी थी? ठीक है, तो स्वयं आत्मकथा लिखने वाले जो मुगल सम्राट हैं वो आपका ऑप्शन ए है शाह आलम एवं फर्रुखसियर, बी है बाबर जहांगीर, सी है जहांगीर एवं शाहजहां और डी है औरंगजेब एवं शाहजहां। ठीक है, तो ये 10वें का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है और जहांगीर की, दोनों की आत्मकथा का नाम क्या है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पंचतंत्र का अनवार इस नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है आपका ए में हुसैन इब्न अली बैज, बी है बदायूनी, सी है अब्दुल रहीम खान खन्ना, डी है इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हुसैन इब्न अली बैज। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र के लेखक भी आप लोग को पता होगा, विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर 12 कह रहा है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए है नाक, बी है कान, सी है फेफड़ा और डी है आँख। ठीक है, तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये ट्रेकोमा जो बीमारी होती है और ग्लूकोमा ये आँख से संबंधित बीमारी होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है न्यूटन सिद्धांत, बी है जूल सिद्धांत, सी है पास्कल सिद्धांत और डी है पुलवन सिद्धांत। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पास्कल सिद्धांत पे द्रव चालित मशीनें कार्य करती है। इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे, ये पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में। गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित होता है? ठीक है, गोल्डन हैंडशेक, ऑप्शन ए है द्विपक्षीय वरीयता व्यापार, बी है विदेशी निवेश आमंत्रण से, सी है कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से और डी है कंपनियों के अधिग्रहण से। ठीक है, तो आपका 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से यह एक स्कीम चलाया गया था, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री की स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये अवार्ड का नाम याद रखेंगे, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका मनमोहन सिंह, बी है रघुराम राजन, सी है अमर्त्य सेन और आपका ऑप्शन नंबर डी है भालचंद्र मुंगेरकर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर्त्य सेन को ये अवार्ड दिया गया था, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और डी है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है,
हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा का पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट रोवर का नाम क्या है? ठीक है, तो नासा द्वारा, ये जानते हैं अमेरिका की मतलब स्पेस कंपनी है, और 2023 तक ये चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। तो उसका नाम बताना। ऑप्शन ए है झुरोंग, बी है स्केलर, सी है वाइपर और डी है रैडम। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाइपर। ये जो पहला मोबाइल रोबोट है उसका नाम क्या है? आपका वाइपर है इस रोबोट के रोवर का नाम। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में, ठीक है, भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए पॉइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? ठीक है, पॉइंट कार्यक्रम, इसको याद रखेंगे। इजराइल ए में है, बी में है ईरान, सी में सऊदी अरब और डी में यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो इजराइल के साथ किया है। ठीक है, और जानते हैं अभी इजराइल के साथ अभी युद्ध भी छिड़ा हुआ था, काफ़ी चर्चा में भी है, इसलिए आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये पॉइंट कार्यक्रम पे समझौता भारत इसके साथ किया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। और ये कह रहा है युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? जी हाँ साथियों, इसको स्टार लगा लेंगे, युवा पीएम योजना। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, सी है विदेश मंत्रालय, डी है रक्षा मंत्रालय। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये इस पर टिक लगा लेंगे। ये शिक्षा मंत्रालय की युवा पीएम योजना, ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये जो क्वेश्चन है आपका भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, काफ़ी ये प्रश्न गलत हो जाते हैं कभी कभी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बी है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, सी है राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है आपका राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का बात कर रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। तो उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये है उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र। ठीक है, ब्लू माउंटेन आप लोग ध्यान में रखेंगे का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मेघालय का, बी मिजोरम का, सी अरुणाचल प्रदेश का और डी त्रिपुरा का। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मिजोरम का ब्लू माउंटेन क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या कह रहा है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, WBC वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, अथवा इसको कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है ये आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का वहन करती है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है, सी है रोगाणुओं का विनाश करती है और डी है रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो रोगाणुओं का विनाश करना WBC का ये कार्य होता है, रोगाणुओं का विनाश, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 1336, बी है 1340, सी है 1342 और डी है 1347। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऑप्शन ए है मांग और पूर्ति, बी है सरकारी प्राधिकारी, सी है बाजार में क्रेता और डी है बाजार में विक्रेता। ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांग और पूर्ति की किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है कीमत का निर्धारण? तो मांग और पूर्ति के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और ये अंतिम प्रश्न जो है ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? ठीक है,
ऑप्शन ए है घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। ठीक है, तो इसका 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले इसमें इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये खाद्य श्रृंखला जो होता है, जैसे घास को क्या खाएगा, कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को क्या खाता है, गरुड़ खाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो साथियों ये था आज का हमारा 25 क्वेश्चन का ये जो सेट था, सेट नंबर 7 पे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोग इसके पीडीएफ को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज जा कर के सर्च करेंगे। ठीक है, आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज के नाम से, तो वहाँ से आप लोग जा कर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ दिन के बाद इस पर पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।